वेलकम टू द सेलेक्टिव वाइफ मांगा पार्ट 2। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे आईजे और किम के बीच कितनी ज्यादा नजदीकी अब बढ़ चुकी थी। और वहीं से हम जो है सब कुछ कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के पार्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आज जो है बेसिकली कुछ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होंगे और तुमको बहुत मजा आएगा। और कहानी बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस होने वाली है, सो स्टे ट्यून। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, जो पिलियन किम है, किम का भाई, वो किम को ऐसा बोल रहा होता कि भाई तेरे पास कुछ नहीं है। उसको नहीं पता क्या तेरी नई वाली वाइफ को कि तेरे पास कुछ नहीं है और तू खत्म है पूरा। तो यही जो बातें है सब किम जो है सोच रहा होता है कि क्या बोल रहा था वो कि मेरी वाइफ को चुरा लेगा। साला वो खुद को समझता क्या है, हरामी गएगा। और हम जो है नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट होते हैं। सो किम जो है आईजे का वेट कर रहा होता है बाहर ऑफिस के। और फिर आईजे उसे देखती है और आईजे उसे देख के एकदम मतलब शॉक हो जाती है कि क्यों रुकाया करके। और आईजे उसे बोलती है कि किम ऐसे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अगर तुम्हें कोई ऐसे देख लेगा तो फिर क्या सोचेगा। और मैंने तुम्हें आज मॉर्निंग को ये तो बताया था कि मुझे काम करते करते बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और जब हम काम पर रहे, और इतना ही बोलती है वो और ये बोलने नहीं देता उसको। ये मतलब उसके एकदम पास आ जाता है। और आईजी जो उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और किम उसे बोलता है कि मुझे ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। और किम उसे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीज तुम्हें देना चाहिए जो चीज तुम्हें पसंद आती है। और आईजे उसे बोलती है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। और किम उसके और बात जाता है और बोलता है कि आईजे क्या मैं तुम्हें अभी यहाँ पर किस कर सकता हूँ। तो वो आईजे को बोलता है कि शायद अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा। और वो डायरेक्ट उसे किस करने लग जाता है और वो उसको बोलता है कि अगर तेरे को मेरे को रजिस्ट करना है तो तू मुझे पीछे धक्का दे सकती है। और साला किम जो है उसे किस करने लग जाता है और वो उसे बोलता है कि आईजे जैसे कि मैं तेरे को किस कर रहा हूँ तो तूने भी आगे से मतलब मेरे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए किस करते हुए, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। और वो बोलता है कि मुझे सच्चा रिएक्शन चाहिए जो तुम्हारे मन में है। और वो भाई मतलब कुछ नहीं बोलती, एकदम सडन उसका पूरा ब्लैंक हो चुकी है वो। और किम उसे देखते देखते बोलता है कि जितना मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, इसके इमोशंस में मैं उतना ही ज्यादा डूबते जाता हूँ। और इतना डूब जाता हूँ कि ऐसा लगता है कि उसमें से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और वो बोलता है कि मैं फाइनली फिर अपने हवस के आगे जो है घुटने टेक देता हूँ अपने। और हमें जो है पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम जो हमें बता रहा होता है कि 1 साल पहले जब आई जो उसके पास आई थी, तब जो है इस चश्मे वाले ने मतलब इसको बताया था कि जो इसकी जो फियांसी होने वाली थी जिससे शादी करने वाला था, उसने अचानक से एंगेजमेंट तोड़ दी है। और किम बोल रहा होता है कि 1 हफ्ते पहले जो है उसके फियांसी ने एंगेजमेंट वगैरह तोड़ दी। और वो बता रहा होता है कि किम के वो जाल में वगैरह फंस गई पूरी। और तभी जो आईजे है वो मेरे ऑफिस में आई। और जैसे आयजा एंटर होती है वो बोलती है किम को कि मैं कुछ भी करूंगी जो आपका अमाउंट है उसको रिपे करने के लिए, आप जो बोलोगे वैसा। और किम उसे बोलता है कि और ये तुम सब कैसे करोगी, जो भी पैसा वैसा चुकाना है वो सब। और जो आयजा है उसे बोलती है कि मैंने इतना तो सोचा नहीं लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगी जिससे मैं आपके पैसे लौटा दूं। और किम जो है वो मन में बोल रहा होता है कि उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि ये इतनी मासूम है कि इसको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड जो है कैसे काम करती है। मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड जो है क्रूअल है भाई, ऐसे दया वया नहीं खाती किसी पे। और आयजे जो है वो घुटने में बैठ के बोलती है कि प्लीज मुझे आप थोड़ा टाइम दे दो जब तक मेरे फादर थोड़े से ठीक हो जाए तब तक। और किम जो है उसे बहुत ही कोल्ड रिप्लाई देता है कि मेरे को इन सब चीजों के बारे में नहीं जानना, मैं तो कोई सिंपति विम्पति नहीं देने वाला। और आयजे उसे बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अगर एक बार मेरे फादर ठीक हो गए तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे आपका मैं इन्वेस्टमेंट रिपे कर सकूं। और किम उसकी बातों को सुन रहा होता है। और किम जो है वो आयजे को बोल रहा होता है कि जब तेरा बाप मेरे पास आया था उसने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, तो उसने मेरे को इस तरीके से बात की थी कि जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर से मैं इन सब चालों में नहीं पड़ने वाला हूँ। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। और भाई वो सिक्योरिटी वाले उसको ऐसे उठा के बाहर फेंकते हैं। तो किम जो है उसके जाने के बाद इस चश्मिश को पूछता है कि क्या हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा था ये इसके पास सब मतलब कुछ इशू नहीं है, लेकिन ये क्या है देख रहा हूँ मैं। तो चश्मिश उसे बोलता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक था लेकिन जो होंगे कंपनी पार्टनर है उन्होंने शाख से लोन वगैरह लिए और मतलब इसको स्कैम करके भाग गए सबके सब। और होंग जो है वो पूरा का पूरा कर्जों के नीचे आके दब चुका है साला अभी। और किम जो है वो बोल रहा होता है कि क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट वापस निकाल दे, अगर इसका सब कुछ बेच दे और एक एक कतरा जो है वो लिटरेट दे तो कम से कम हमारा जो अमाउंट का जो प्रिंसिपल है हम वो तो रिकवर कर ही लेंगे। और वो जो है सोच रहा होता है कि मेरे को इतना तो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए लेकिन उसके बारे में कुछ तो भी है। और भाई इतनी सारी बात बोल दी साले ने अभी। तो बोलता है कि जिसने मुझे सोचने पर मजबूर करके रखा है। और किम जो है हमें बता रहा होता है कि कुछ दिनों बाद आईजे जो है उसका ऑफिस में फिर से आई थी। और वो उसके पास जाके बोलती है आईजे कि प्लीज मैंने आपको बोला था कि आप अपने डिसीजन पर एक बार सोचोगे, आपने क्या सोचा इस पे। और किम जो है उसे बोलता है कि क्यों इस बार तुम अपने घुटनों में बैठ के भीख नहीं मांगोगी मुझसे। तो आईजे तो इस पे कुछ बोलती नहीं है। तो फिर किम उसे बोलता है अच्छा तो तुम चाहती हो जो हम हमारे इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब इतने जल्दी निकाले ना। और आईजे जो है वो बोलते हैं कि हाँ मैं मेक श्योर करती हूँ आपको कि एक बार अगर मेरे फादर ठीक हो गए तो मैं आपका जो सारा का सारा अमाउंट है वो पे कर दूंगी। और साला किम जो है वो सीधा ही बोल देता है कि मेरे को मेरे वेडिंग के लिए एक वाइफ चाहिए। और वो आईजे को बता रहा होता है कि जो मेरी फियांसी है वो शादी के 1 हफ्ते पहले ही मतलब भाग गई। और जो आईजे मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो बोलते हैं कि क्या। किम जो है आईजे को बोल रहा होता है कि अगर तू मेरे वेडिंग में आएंगी एज ब्राइड बन के तो मैं वादा करता हूँ देखो कि मैं जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है ये इतनी जल्दी निकालूंगा नहीं और मैं तेरे को टाइम दूंगा इन सब चीज़ों के लिए। और वो बोल रहा होता है कि ऐसा ही प्लान था और 1 साल के लिए मैंने कोरिया छोड़ के मैं जापान चले गया था। और जो मेरा सेक्रेटरी है वो सारी चीज़ों की मतलब मेरे को खबर देता था कि आईजे वगैरह क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सेक्रेटरी जो है उसे बोलता है कि आज भी वो काम करने के बाद सीधा घर चलेगी। तो आईजे बोलता किम बोलता है कि क्या सही में आज भी वो घर चलेगी सीधा। और किम जो है बोलता
बोलता है कि उसकी लाइफ बहुत बोर होगी, और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम ऊट-पटांग खर्चे करेंगी। ऑल्दो मतलब ये एक रिच फैमिली में इसकी शादी वगैरह हुई है तो। लेकिन ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। तो हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो आईजे अपने जॉब में प्रीटी वेल सेटल हो रही है, पर जो प्रॉब्लम है उसकी फैमिली है। और चश्मे वाला जो है वो बता रहा होता है कि किम को कि जो होंग है उसकी हेल्थ थोड़ी अच्छी है, लेकिन उसको जो है अनदर एक स्ट्रोक आ चुका है फिर से। वो काइंड ऑफ फंसा हुआ है जिंदगी और मौत के बीच में। और किम जो है वो पूछता है कि वो खून चूसने वाले लीचेस कीड़े साले वो कैसे, मतलब आईजे के फैमिली के बारे में बात कर रहा है। और सेक्रेटरी जो है वो बता रहा होता है कि जैसे ही पेमेंट होता है मंथली आईजे का, तो आईजे जो है अपना मतलब आधे से ज्यादा पेमेंट जो है वो उसके फैमिली को दे देती है, और कुछ भी सेव नहीं करती है। और जो चश्मे से वो बता रहा होता है कि ये लिस्ट रही जो कुछ चीजें परचेज की उसके माँ और भाई ने। तो मतलब बहुत मतलब महंगी चीजें परचेज की होती है। और किम जो है वो बोलता है कि जो बेटी है वो अपने घुटनों पे तक आ गई थी अपने फादर को बचाने के लिए, बेग मांग रही थी मेरे पास। और ये जो माँ है उसकी, ये उसके ही फादर के पैसे जो है वो चुरा रही है। और चश्मिश जो है वो बता रहा होता है कि इन दोनों मिस्टर होंग जो है वो दारू शराब जो भी है बहुत ज्यादा पीने लग चुके हैं। और किम जो है वो सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगा था कि मैं किम को जो है खुली किताब जैसे पढ़ लूंगा, लेकिन जब मैं ये सब बातें सुन रहा होता है मेरे को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है इसके बारे में सुन के। क्या हो जब अगली बार मैं उससे मिलूं। और वो बता रहा होता है कि मतलब जैसे ही वो गया था और वो बोल रही थी कि क्या हुआ, तुम्हें मुझे किस करना है और तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैं पी हूँ। और वो बोल रहा होता है कि जो मैंने सोचा था वो भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और हम जो है फैमिली गैदरिंग में वापस आते हैं प्रेजेंट में। तो आइए उसे बोलती है कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया आउटफिट्स, लेकिन मेरे को नहीं पता कि मेरे पे क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा। और कि मुझे बोलता है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। और वो बोलती है कि मैं अपने कपड़ों के बारे में बात कर रही हूँ, शायद मुझे एक ब्लैक कलर का ही प्लेन कपड़ा कोई भी पहनना चाहिए था, मतलब ड्रेस। और वो बोल रही होती है कि ये जो मैंने पहना है ये बहुत ज्यादा फ्लैशी फ्लैशी है। और वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ उसे घूरता है। और किम जो है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया ताकि तुम यहाँ पे आके लोगों को इम्प्रेस कर सको, और मैंने तुम्हें बोला है कि तुम में उन लोगों के फालतू क्वेश्चंस को ज्यादा आंसर करने की जरूरत तक नहीं है, तो बस उनके हाँ में हाँ मिलाना। और वो बोलता है कि भूलना मत कि तुम्हें किन लोगों को अवॉइड करना है। और वो बोल रहा होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो मेरा फैमिली ट्री है वो बहुत ज्यादा मैच्ड अप है, जैसे कि 4 साल पहले हुआ था। और ये बुढ़िया जो है वो किम को बोल रही होती है कि थैंक यू फॉर ऑल योर हार्डवर्क जो तूने जर्मनी में किया। और किम उस बुढ़िया को बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आपने जो किया उसके हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं था। और किम जो है वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि आपने जो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी एक साथ अपने कंधों पे, आपको बहुत ज्यादा हार्ड हुआ होगा ऐसा। और किम जो है वो बोलता है कि मेरे को तो उल्टी करने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं अपने चेहरे पे दिखा नहीं सकता कि मेरे को इससे कितनी घिन आ रही है। और ऐसे औरत के सामने तो बिल्कुल नहीं है जो घर की सारी चीजें संभाल रही है इस वक्त। सो ये बुढ़िया किम को बोलती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मदर जो है वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो मेरे को लगा कि ये सही टाइम है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लूं। फिर से प्रेजेंट में वापस आते हैं और किम जो है वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा फेक औरत है। और वो बुढ़िया जो है किम और आईजे को देख के बोलते हैं कि अच्छा अरे आप दोनों के दोनों आए हो एक साथ। और जो बुढ़िया जो है आईजे को बोलती है कि मैंने सुना था कि तेरा पति का जो है ट्रांसफर हो गया था जर्मनी में आउट ऑफ कोरिया। और वो बोलती है अजय को कि क्यों तुम एक भी बार हमारे घर विजिट करने के लिए नहीं आई। तो किम बोलता है कि मुझे लग रहा है कि अजय बहुत ज्यादा उलझन में चली गई इन सब चीजों से, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और अजय जो है वो बोलती है कि हाँ हमें टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि जो किम है वो अपने वर्क के साथ बहुत ज्यादा बिजी था, हम मेक श्योर करेंगे कि अगले बार से हम मतलब विजिट करते जाएंगे आपकी तरफ। और वो बूढ़ी अजय को बोलती है कि तुम एज अ कपल तो ठीक लग रहे हो, हालांकि जो तुम्हारा रिश्ता जो है टूटे हुए कांच को जोड़े जैसा है, उलझे हुए से चिपके हुए से। और आयशा जो है वो उसे बोलती है कि प्लीज हमारे रिलेशनशिप को ऐसे मत बोलिए, मैं किम को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और प्यार करती हूँ उसे। और वो बोलती है कि ऑल्दो किम जो है वो मुझे इतना ज्यादा प्यार नहीं करता जितनी मैं करती हूँ। और भाई मतलब किम जो है वो उसे ऐसा ग्रैब कर लेता है और बोलता है कि नहीं ऐसा थोड़ी है। और वो बोलता है कि आई लव यू मोर। और फिर एक दूसरे को मतलब ऐसे देखते रहते हैं। और वो बुढ़िया जो है किम और अजय को बोलती है कि क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि ऐसे सब चीजों के लिए कोई टाइम और जगह होती है। और किम उसे बोलता है कि वेल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को तो कोई शर्म वगैरह नहीं आ रही है इन सब करने में। वो बोलता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसमें हमें कुछ शर्म करनी पड़े। और बुढ़िया किम को बोलती है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, मुझे याद है कि तुम कितने हार्टलेस और कोल्ड हुआ करते थे। और वो फिर से अजय को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ऑल थैंक्स टू आईजे, ये सब आईजे की बदौलत हुआ है। और हरामी बुढ़िया बोलती है कि जो सियोंग है वो जान के बहुत ज्यादा उसे दुख होगा, क्योंकि एक टाइम था जब तुम बहुत ज्यादा दोनों पास थे, और अगर तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो रही हुई होती तो आईजे की जगह वो होती। और बुढ़िया बोलती है कि तुम्हारी करंट वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा लक्की है, हालांकि ये एक रिप्लेसमेंट ही है, हालांकि ये ऐसी कंपनी से आई है जिस कंपनी के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है, और अचानक से ही ये ऐसी जगह पे आ गई है जिस जगह का इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी जगह की शादी हो जाएगी। और तभी जो किम का भाई है वो आता है और वो बोलता है कि हाँ माँ ये लव बर्ड्स है दोनों के दोनों, और मैं यहाँ पे सिंगल बैठा हूँ, इतने प्यारे कपल को देख के मैं जेलस हो रहा हूँ। और वो अजय के पास जाता है और बोलता है कि फाइनली 1 साल बाद मेरे छोटे भाई के शादी के हमें मिलने का मौका मिल ही गया अजय। तो उसे बोलता है कि हाय मेरा नाम जो है वो पिलोंग किम है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है मुझे आपसे मिलके। और जो आईजे है वो सोच रही होती है कि इसी के बारे में जो है मुझे किम ने बताया था कि ये
मतलब घुसपैठिया है हमारे फैमिली में एक। तो सोच रही होती है कि किम ने मुझे बताया था कि जो कन्वर्सेशन है उसको ज्यादा मत खींचना लंबा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सर दुखाएगा और कुछ नहीं। राइजे जो है वो उसे हाथ मिलाती है और उसे बोलती है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे हर्रामी जो है उसे एकदम मतलब घटिया तरीके से छूता है, वो जो किम को भी नोटिस हो जाता है, और आईजे जो है उसका हाथ बहुत जल्दी पीछे खींच लेती है। बोल रहा होता है कि किम की वेडिंग जो थी वो बहुत ज्यादा प्राइवेट थी और किम ने मेरे को बुलाया नहीं अपने वेडिंग पर। और किम मुझसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि था कि तुम गेस्ट लिस्ट से एक्सीडेंटली छूट गए थे। और वो किम को बोल रहा होता है कि क्या एक्सीडेंटली छूट गया था, मजाक कर रहे हो, ये तुमने इसलिए किया था ताकि मेरा दिमाग खराब हो जाए इन सब चीजों से। और आईजे जो है वो मन में सोच रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो किम है उसे गुस्सा आने वाला है और वो कुछ ना कुछ बोल देगा। और वहां से निकलने के लिए वो किम को बोलती है कि किम, मैं अपना पर्स जो है वो कार में भूल चुकी हो, क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलना चाहोगे पर्स लेने के लिए कार तक। तो किम उसे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चलो। और वो लोग बाहर आ जाते हैं तो आईजे उसे बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने जो है मेरे पापा के हॉस्पिटल की बिल्स पेड की है। और वो जो है किम को बोलती है कि मैं जो है तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं किस तरीके से तुम्हारा शुक्रिया करूं। और वो उससे थैंक यू बोल देती है फाइनली। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब बातें होती है, कन्वर्सेशन होती है जो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो बोलती है कि जो मेरा सेविंग अकाउंट मैंने बनाया था उसका जो इंटरेस्ट मुझे मिलता था, लेकिन जो फाइनली मैं कुछ चुका मतलब मैं कुछ खर्च वगैरह नहीं कर पाती थी, सारा सब कुछ चले जाता था। तो वो बोलती है कि आधा से ज़्यादा पैसा वगैरह तो मेरे फादर का हॉस्पिटल बिल और कर्जा चुकाने में और ईबीएम की ट्यूशन फीस में चल जाता था। सो वो बोलती है कि अब फाइनली जब किम ने जो हॉस्पिटल वगैरह के थोड़े बिल वगैरह चुका दिए, तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके मतलब लाइफ को थोड़ा रिलैक्स होके अब मैं अच्छे से थोड़ा रह सकती हूँ, टेंशन नहीं है मेरे पीछे ज़्यादा। और कि मुझे बोलता है कि मैंने जो है हॉस्पिटल का बिल इसलिए पे किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए स्ट्रगल करते बैठो इधर उधर। तो बोलता है कि हमारे बीच अब ये सब कुछ है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल वगैरह रखूँ एज अ गार्डियन। और वो थोड़ा शर्माने लग जाती है कि मेरा गार्डियन। और कि मुझे बोलता है कि प्लीज अभी पैसे चुकाने के बारे में मत सोचो, और वैसे भी ये जो अमाउंट है ये ज्यादा नहीं है मेरे लिए, अभी फिलहाल तुम सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचो। और वो उसे हाँ बोलती है और वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं मेरे मन में किस तरीके की फीलिंग्स है अभी। क्योंकि मुझे बोलता है कि छोड़ो, तूने वो सब सारी चीजें क्यों बोली उस औरत के सामने तभी वहां पर। और वो आईजे बोलती है कि जिस तरह की तुम्हारी सिचुएशन है मैं सिंपली किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा थोड़ी ना बोलने दे सकती हूँ। सो किम जो है उसे बोलता है कि हाँ तुम मेरे साइड थी, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी साइड वगैरह ली, लेकिन ये जो तुमने इस बोला उससे वो इम्बेरस हो चुकी है। अब तुम ये सब चीजें कैसे हैंडल करोगी वापस जाने के बाद। फिर वो बोलती है कि फिर तुमने भी मेरे हाँ में हाँ क्यों मिलाए। तो किम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे हाँ में हाँ इसलिए मिला है क्योंकि मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। राय जी उसे बोलती है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा इन सब चीजों से। और वो बोलती है कि अपने सगे इन लॉ से ऐसे प्रेशर में आना काइंड ऑफ ये बुली होना नहीं है। और किम उसे बोलता है कि आय जे मुझे ऐसा लगता है कि तुम डेली सोप की एड्स बहुत ज्यादा देखती हो। तो बोलता है कि मैं उन सब चीजों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुद की, क्या तुम रेडी हो मुझे हैंडल करने के लिए। तो आय जे जो है उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर किम उसे बोलता है कि तुमने बोला था वहां पर कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो उसे बोलता है कि अभी से तुम्हें उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और वो बोलती है और ये सब करने से उन चीजों का क्या लेना देना है। और किम जो है फिर से उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि ऐसी कहावत है कि जो फील्ड होती है उसकी आंखें होती है और जो जंगल होता है उसके कान होते हैं। और वो बोलता है कि इस टाइम हमारे पास जो एडवांटेज है वो हमने उठाना चाहिए। और जो है उसे किम आईजे उसको वेट वेट बोलता है कि हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे हम प्यार में है ताकि वो लोग हम पर भरोसा कर सके। और वो उसे टीज करते हुए बोलता है कि केयरफुल रहना क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आइजो जो है वो सोचती है कि क्या ये मेरे को बोलना चाह रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो ज्यादा ट्रू नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ना सोच के थोड़ा कंट्रोल में रहे। और वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता था कि ये जो किम है इतना ज्यादा लस्टफुल इंसान है, हौसी इंसान है। वो लोग कार में आते हैं और किम जो है उसे पर्स देता है और वो बोलती है थैंक यू। और किम जो है उसका हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि डू यू माइंड इफ आई कैरी इट फॉर यू। और जो आइज है उसे बोलती है कि किम तुम्हें अचानक से क्या हो गया। और किम में वो बोलता है कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किम उसे बोलता है कि हालांकि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं, सो ये बहुत ज्यादा इजी है हमें एक दूसरे के मैरिड कपल दिखाना उनके सामने जो लोग हमको नीचे लाना चाहते हैं और नीचा दिखाना चाहती है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती। और वो सोच रही होती है कि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे लिए, पर क्या मैं अपनी जो फीलिंग्स है इन सब चीजों से बाहर रख पाऊंगी। और किम मुझसे पूछता है क्या मैं गलत हूँ। और आईजी जो है उसे बोलती है कि नहीं नहीं तुम गलत नहीं हो। और किम मुझसे बोलता है कि कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ और कुछ करता हूँ,
तो तुम जो हो देखना चाहती हो कि मैं आगे क्या करता हूँ ये सब। तो बोलता है ऐसा देख के तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे। और बस यही सब बकवास करते करते भाई ये स्मूच किस करना चालू कर देते हैं एक दूसरे को पार्किंग में ही। और किम आईजे को बोलता है कि ऐसे मोमेंट पे अगर हमें कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटीमेसी के साथ भरा हुआ है। और किम का भाई उसे देख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम ही तो हो जो ये सब चीजों को पहले शुरुआत करती हो। और भाई ये सब देख के उसका जो देखो मतलब उसका भाई भाग गया वहां से। सो ये सब होने के बाद जो है हम फैमिली गैदरिंग में वापस आते हैं और जो बुढ़िया होती है वो आईजे को बोलती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती हमारे साथ अपने फैमिली में आके। भाई किम और आईजे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। आईजे किम उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। आईजे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बुढ़िया बोलती है कि साले कितने रूड है दोनों के। बुढ़िया उसे बोलती है कि तू चेबोल फैमिली की डॉटर इन लॉ है और तेरे को ऐसे ही हांडना फिरना है क्या, मतलब ऐसे ही अपने मर्जी से। और बुढ़िया उसे बोलती है कि कल सुबह जैसे ही कि जो किम है अपने ऑफिस ऑफिस में जाएगा तू मेरे को आके मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फैमिली अफेयर्स के बारे में तेरे को सीखनी पड़ेगी। और इस पे आईजे तो कुछ नहीं बोलता लेकिन किम जो है वो उठता है और बोलता है कि तुम्हारी जो बातें हैं वो आईजे को अनकंफर्टेबल फील करा रही है। मैं वरीड हूँ कि इसके पेट को मतलब दिक्कत ना हो तुम्हारी ये सब बातें सुन के। तो फिर बुढ़िया बोलती है क्या क्या बोल रहा है। और आईजे को भी कुछ समझ में आ रहा होता है जैसे तुम उसकी शक्ल देख ही सकते हो। और किम उसे बोलता है कि तुम फोर्सफुली खा रहे हो, अगर तुम खाते खाते बीमार पड़ेगी पेट दुख के तुम्हारा तो फिर तुम्हें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तुम जो है दो जन के लिए खा रही हो। तो फिर आईजे मतलब ऐसे हो जाती है कि उसके भाई को क्या बोल रहा है और उसका भाई एकदम शौक हो जाता है क्या 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 ये प्रेग्नेंट है। तो बोल रहा होता है कि जैसे तुम्हारी अर्ली प्रेगनेंसी डॉक्टर ने तुम्हें बता के रखा है कि तुम्हें जो है प्रॉपर केयर की जरूरत है। मैं चाहता था कि जब फादर यहाँ पे वापस आ जाए तब मैं बताऊँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब मैंने बता दिया है तो शायद सबको पता ही है अब। और बोल रहा होता है बुढ़िया को कि आईजे जो है अपने प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में है और अगर तुम इस पे हुक्म चलाना चाहती हो जो भी घर के कामकाज को लेके है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो फिर आईजे उससे बोलती है कि ये क्या कर रहे हो किम तुम, और ये सब जो तुमने झूठ बोल के रखा है इसको तुम कैसे कवर अप करोगे, ये सब मन में सोच रही होती है वो। और नौटंकी आईजे को हाथ देता है और बोलता है कि आईजे मेरा हाथ लो और आराम से उठो। तो बुढ़िया चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या क्या सब मतलब मैं अकेले औरत हूँ तो क्या सब चीजें मेरे पे ही देखोगे तुम। और बुढ़िया जो है वो चिल्लाती है कि वापस बैठ जाओ अपने जगह पे, चिल्लाते हुए बोलती है। और किम उसे बोलता है कि नहीं मैं डरा हूँ मैं नहीं कर सकता है। और बुढ़िया उसे फिर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की है, एक बार तेरे बाप को आने दे। तो किम उसे बोलता है कि वो वापस नहीं आए। क्या हुआ आया है यहाँ पे, नहीं ना। तो बुढ़िया उठती है और फिर से उसे बोलती है क्या बोलना चाह रहा है तू। तो किम उसे बोलता है कि वो यहाँ नहीं है और यहाँ पे जो है अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। सो प्रेजेंट की बात करो। तो बोलता है कि अब वो यहाँ है नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर इन सब चीजों के बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है। तो उसकी जो मतलब स्टेप मदर जो भी है वो भी कुछ नहीं बोलती और वो भी चुप हो जाती है मतलब। और बुढ़िया जो है वो बोलती है कि मैं भूलूंगी नहीं किस तरीके से तूने मेरी बेइज्जती पाड़ी आज। और भाई किम बोलता है कि क्या तू अभी भी इनसिक्योर फील कर रही है जबकि एक साल पहले ही तूने जो मेरी माँ की प्लेस है वो ले ली थी। पर तुझे ऐसा डर सता रहता है कि एक और औरत आ जाएगी और तेरी जो जगह है वो ले लेगी, है ना। तो बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है कि तू इतना नर्वस क्यों फील कर रही है। रो बुढ़िया को बोलता है कि संभाल के रखना, तेरे को पता तक नहीं चलेगा कि ये सारी चीजें तेरे हाथ से कब गायब हो जाएगी। बुढ़िया जो है वो बोलती है कि ये साला हरामी, और उसका जो बेटा है वो बोलता है कि माँ मामा आप थोड़ा शांत हो जाओ, आपका ब्लड प्रेशर है जो बढ़ जाएगा, प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। और वो आईजे को पकड़ता है और बोलता है कि चलो आईजे चलते हैं। और आईजे बोलते है ठीक है चलो। और आईजे उसे बोलती है कि तुमने ये सब सारी चीजें क्यों बोली वहां पे किम, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने वहां पे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और किम उसे बोलता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा है मैंने सब सब कुछ बोला इसलिए। और वो उसे बोलती है कि मेरी फीलिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम, इशू है कि ये जो चीजें तुमने बोली है बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल के बाहर है। तो वो बोल रहा होता है कि मेरे डिफेंस में जो है मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था बोलने के लिए ताकि वो दोनों जो है वो अनईजी फील हो। तो बोलता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि इन सब चीजों से तुझे कोई दिक्कत ना हो। तो बोलता है कि अब मैंने ये सब बहाना उसे दे दिया है तो वो औरत जो है बुढ़िया तेरे में कोई हुक्म नहीं चलाएगी अब फाइनली। और आज जो है वो मन में सोच रही होती है कि किम जो है वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है ये रीजन मेरे को बताते हुए। और वो किम को बोलती है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मदर इन लॉ से जो मेरे को मतलब बॉस बना झाड़े अपना। और वो बोल रही होती है कम से कम मुझे जो भी तुम्हारा प्लान है उसके बारे में ओवरव्यू तो दे दिया करो, क्योंकि मैं मतलब ऐसा मुझे समझ नहीं आता उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो बोलता है कि मैं अगले बार करूंगा अगर मैं कोई प्लान बनाऊंगा तो पक्का। और किम जो है उसे बोलता है कि मैंने डर डर में और गुस्से गुस्से में बोल दिया जो भी मेरे मन में आया वो। तो आइए सोचती है कि क्या इसने गुस्से में सोचा ऐसा। और किम उसे बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया तुम्हें सिर्फ मेरे लीड्स को फॉलो करना है तो तुम ज्यादा सोचो मत इन सब चीजों के बारे में। और किम बोल रहा होता है कि वैसे भी उस औरत को जो है मैं फैमिली का पार्ट नहीं मतलब मानता और मैं तुम्हें ऐसे पोजीशन में नहीं डालना चाहता जहाँ पे
जो मर्जी आए उसका वो मतलब काम करवाए तुमसे। तो बोलता है कि मेरे को जो है तुम्हें ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो औरत जो है जैसे ही उसे कोई ओपनिंग मिलती है वो मतलब तुरंत कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देती है अपना। और आईजी को बोल रहा होता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया बहुत बढ़िया किया, थैंक यू। और वो किम को भी थैंक यू बोल रही होती है। तो हम कुछ दिनों बाद जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के वाइस सेक्रेटरी का जो कैबिन है उसका सीन देखते हैं। अजय बोलते हैं मिस्टर डुओ, और मिस्टर डुओ बोलता है हाँ मिस्टर होंग। सो अजय मिस्टर डुओ को बोलती है कि जो किम है इतना सारा काम खुद अकेला ही हैंडल कर लेता है। तो मिस्टर डो बोलता है कि हाँ, अगर हम टेक्निकली बात करें तो सारा का सारा जो काम है मिस्टर किम ही हैंडल करते हैं। तो अजय बोलती है कि वो अकेला इतना सारा काम कैसे कर सकता है, क्या उसको टाइम भी मिलता होगा खाना पीने के लिए या सोने के लिए। तो अजय मिस्टर डो को बोलती है कि आपको इतने ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ मिस्टर डो, आप मेरे को आईजे भी बोल सकते हो। और मिस्टर डो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे बॉस की वाइफ हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता आपको। तो आईजे बोलती है कि क्या आपको पता है। तो मिस्टर डो बोलता है कि क्यों, मुझे क्यों नहीं पता रहेगा, ये तो बहुत अजीब होगा अगर मुझे नहीं पता रहेगा। तो भाईजी उसे बोलती कि मुझे लगा कि आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि इसके पहले आपने इसके बारे में कभी बात नहीं की मुझसे, इसीलिए। और आईजी मन में सोच रही होती है कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। तो सोच रही होती है कि मिस्टर डो ने मेरे को बताया है कि जो किम है आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करता। तो वो बोलती है कि मेरे को पता है कि जो किम है वो बहुत ज्यादा रश में था एक रिप्लेसमेंट के लिए, पर मेरे को मतलब बहुत ज्यादा वंडर होता है कि एक कम्प्लीटली स्ट्रेंजर मेरे जैसे के लिए उसने मतलब क्यों रिस्क लिया। और मिस्टर डो बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं, पर जो मिस्टर किम है आपको अपने साइड इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि, और तभी जो किम है वहां पे एंटर होता है और उसे रोक देता है बोलने से। और वो डर जाता है और डर के पट से उठ जाता है और बोलता है यस मिस्टर किम, आपने मुझे बुलाया। और किम जो है वो आईजे की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्या मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। और वो बोलता है कि प्लीज आईजे मेरे ऑफिस में आओ। और आईजे उसे बोलते हैं कि यस मिस्टर किम। और वो आईजे को बोल रहा होता है कि मिस्टर डो और तुम बहुत ही कम दिनों में अच्छे दोस्त बन चुके हो। और वो बोलती है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी तक नहीं पता कंपनी में। सो मिस्टर डो जो है वो मेरी काफी मदद करते हैं इन सब चीजों को समझने के लिए। और किम मुझे पूछता है कि जो तुम्हारा नया रोल है कंपनी में वो तुम्हें पसंद तो आ रहा है ना। और वो बोलती है हाँ मुझे समझ में तो आ रहा है कि इस वक्त इस पोजीशन में मेरे पे जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जो आईजे है वो बोलती है कि अगर मैं लर्निंग्स पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये सारी चीजें जो है सीखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं जो टीम पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। और किम उसे बोलता है कि मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम्हें सीखने की इतनी ज्यादा ये है इच्छा। और किम जो है वो आईजे को बोलता है कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा जिसको मेरे काम के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो आईजे उसे बोलती है सॉरी किम मुझे समझा नहीं। तो किम उसे बोलता है कि मेरे बोलने का मतलब है कि मैं तुम्हें मिस्टर डो से ज्यादा अच्छे से सिखा सकता हूँ। तो आईजे उसे बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी तुम्हारे पास, ऐसी अगर कोई चीज होंगी जो मिस्टर डो को नहीं पता होंगी तो तुमसे ही पूछने के लिए मैं आऊंगी। और ये उसे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है यहाँ पे है तुम्हारी आंखों के सामने। सो मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम्हें जरूरत हो मेरी तुम मुझे इस्तेमाल कर सकती हो। और आईजे उसे बोलती है लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि ये सारी चीजें हमें प्रोफेशनल रखनी चाहिए। और किम उसे बोलता है हाँ लेकिन तभी जब हमारे आजू बाजू लोग हो। तो वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है ऐसे मतलब शिफ्ट करना आगे पीछे, और हैबिट है मुझे ऐसी। तो आईजे उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा रोल क्या है, तुम्हारी सेक्रेटरी बन के रहना तुम्हारे वर्किंग आवर्स में, और रेस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी वाइफ बनकर रहना। किम उसे बोलता है कि मुझे पहले ऐसा लगा था कि तुम अगर मेरी सेक्रेटरी बनोगी तो मेरे लिए इजी रहेगा और मैं बेटर फील करूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो कि आईजे उसे बोलते हैं कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या? किम उसे बोलता है कि मैं उस रात के बारे में नहीं मतलब भूल पा रहा हूँ। तो वो उसे बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे वो रात जो है वो एकदम क्लिक हो जाती है दिमाग में, और जब हम एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं तो भाई मतलब ये सब बातें बोल रहा होता है, और ये आईजे वगैरह तो बस शर्माने लग जाती है। और किम जो आईजे को बोलता है कि तुम जो हो मुझे अनकंफर्टेबल समझती हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तुम आजू बाजू के लोगों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती हो बाकी मर्दों के साथ। और वो बोलता है कि कोई भी पति ये सब चीजें देख के खुश नहीं होगा ऑब्वियसली। आईजे किम को बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है किम, मैं तुमसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और वो बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे यहाँ पे मदद करनी है क्योंकि यहाँ पे तो मैं तुम्हारे सेक्रेटरी के पोजीशन पे हूँ ना। और मतलब वो शर्माने लग जाती है, इसलिए मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी सीखने की तैयारी कर रही हूँ और सीखना चाह रही हूँ। और ना ही कि मैं जो है मिस्टर डो के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होना चाह रही हूँ। कि मुझसे बोलता है कि तुम्हें मदद चाहिए इन एनी पॉसिबल वे। तो आईजे उसे बोलती है कि हाँ यस इन एनी पॉसिबल वे। तो आईजे मन में सोच रही होती है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर वो किम को बोल देती है कि क्या मैं अब अपने काम पे वापस चल जाऊँ। और वो उसे बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी के घर रुकूँ जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है उसके घर पर आज रात को। और वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आज आ सकते हो रात को,
मेरी सेक्रेटरी बनकर नहीं, एज ए मेरी वाइफ बनकर। सो सीन शिफ्ट होता है और हम जो है किम के असली मदर के घर के नीचे होते हैं, जहाँ पे हमें आयजा बताती है कि जो किम की मदर है वो सबसे पहले वो मेन फैमिली में रहती थी, लेकिन जैसे ही जो किम है जर्मनी में शिफ्ट हो गया 1 साल पहले, उसकी माँ को भी इन लोगों ने मतलब बाहर निकाल दिया फोर्सफुली। बोल रही होती है कि जब से हमारी शादी हुई तब से मैंने उन्हें वापस नहीं देखा, इसका मतलब 1 साल हो चुका है। मुझे सोच के जो है वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किम कैसा फील कर रहा होगा। और तभी किम उसके पास आता है और बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। तो आईजी जो है उसका हाथ खींचती है और उसे बोलती है, क्या तुम्हारे मदर को पता है हमारी जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? किम बोलता है कि हाँ उसे पता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मैडली इन लव है एक दूसरे के साथ। तो आईजे उसे बोलती है कि क्या? तो किम जो है उसे बता रहा होता है कि उन्हें, मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि हम दोनों के दोनों जो है शादी के तुरंत बाद यूरोप के लिए चले गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे साथ अच्छे से रहे और अच्छे से बिहेव करे। तो मुझे याद है कि मैंने उस उन्हें हाँ बोला था। तो आईजी उसे बोलते हैं कि इस ये सब चीजों का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार में पागल है। तो ये साला बात को पलटते हुए बोलता है कि जो मेरी मम्मी है वो बहुत ज्यादा साय पर्सन है, तो तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है उनसे, मतलब लंबी बात नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें उनसे। बोल रहा होता है कि पर वो थोड़ी सी अपसेट है, जब से मैं कोरिया से आया हूँ उनको मिलने के लिए नहीं आई इसलिए। सो ठीक है, हम उनको चेयर करते हैं और अंदर जाते हैं। तो आईजे उसे बोलते ठीक है। ये जो है वो सोच रही होती है कि शायद मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा प्रेजेंट लेके आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे ही भाई किम और अजय एंटर करते हैं, किम की माँ उसे देखते बराबर मतलब गले लगा देती है भाई, और ये मतलब अच्छे से बात कर वगैरह कर रहे होते हैं। तो अजय इनको देख के बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, जब हम विजिट कर रहे थे मेन फैमिली में उससे तो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। सो जो किम की मम्मी है वो अजय को बोलती है, हेलो डियर, जो ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है ना? तो अजय बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और जो किम की माँ है उसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करती है और उसे वेलकम करती है, और वो बोलती है कि तुमने शायद लंच नहीं किया होगा है ना, मतलब डिनर नहीं किया होगा है ना? तो सो मैंने कुछ डिशेस प्रिपेयर करी है तुम्हारे और किम के लिए। उसका हाथ पकड़ के लेके चलती है और बोलती है कि चलो हम डाइनिंग रूम में चलते हैं। और वो आईजे बोलती है उसे कि ये बहुत ज्यादा काइंड और ग्रेसफुल है। और किम की माँ जो है इनको बोलती है कि उम्मीद है कि खाना ठीक बना होगा। तो आईजे उसकी माँ को पूछती है कि क्या ये सब आपने बनाया? तो आईजे मतलब किम की माँ बोलती है हाँ ये मैंने बनाया, क्योंकि मैंने जो मेरे डियर किम को है बहुत टाइम से देखा नहीं था, और तुम दोनों जो है शादी के बाद पहली बार यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हो, तो मेरे को तो फर्ज बनता है ना बनाना। और किम जो है खाते हुए बोल रही होती है कि मैं बता सकती हूँ कि किम की मम्मी ने कितने प्यार और लाड से ये सब चीज़ों को बनाया है। और वो बोल रही होती है कि इतना ज़्यादा काइंड और वार्म मैंने इतने लंबे टाइम में कभी फील नहीं की है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल करा रही है। किम की माँ किम को पूछती है कि तुम्हारे फादर जो अभी भी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं ना? तो किम उसे हाँ में जवाब देता है, और उसकी माँ उसे बोलती है कि शायद तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, मुझे नहीं पता कि वो तुमसे एक भी बार जर्मनी में मिलने क्यों नहीं आए। तो वो बोलता है माँ, उस इंसान ने इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उसकी इतनी फिक्र कर रही हो, उसके फादर ने क्या किया है हमको मतलब आगे पता चलेगा। और मतलब किम को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अपने खाने के प्लेट से उठ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, जबकि मैं आपको मतलब देख चुका हूँ और विजिट कर चुका हूँ। तो उसकी माँ जो है उसे रोकती है, दूर से तुम आए हो तो क्यों ना तुम आज रात मेरे लिए यहाँ पे रुक जाओ। तो किम जो है वो ना बोलने वाला होता है, और तभी आईजे जो है आके बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है सुनने में, हम जरूर रुकेंगे, है ना किम? तो किम जो है वो आईजे को बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए ओके होगा यहाँ पे रुकना? तो आईजे बोलती है हाँ हाँ जरूर, अगर हम इतनी जल्दी चले जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरा होगा, और वैसे भी तुम्हारे माँ को हम 1 साल बाद मिलने आए हैं। तो किम उसे बोलता है कि पागलों जैसी बात मत कर, और आईजे बोलती है कि ठीक है ना? तो आईजे किम को बोलती है कि आज रात हम यहीं पर सो जाएंगे और सुबह सुबह हम अपने काम पर निकल जाएंगे ताकि हम लेट ना हो। और आईजे मन में बोल रही होती है कि मैं नहीं चाहती कि किम की जो मम्मी है वो बहुत अकेला फील करे आज रात को, इसलिए मैं रुकूंगी। और फिर बाद में किम जो है उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला मदर को कि हम आज रात यहाँ पे रुकेंगे, और ऊपर से हम दोनों जो है रूम भी शेयर करेंगे साथ में। तो आईजे बोलते हैं मुझे पता है कि मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं था। तो किम जो है भाई फिर से अपनी टाइड हिले करता है और वो बोलता है कि तुम्हारे इंटेंशंस इतने क्लियर है जैसे कि बिना बादलों का सूरज। तो आईजे उसे बोलते हैं किस इंटेंशन के बारे में बात कर रहे हो? तो किम मुझसे बोलता है ये तो प्रीटी ऑब्वियस है ना, अगर अगर तुम्हें मेरे साथ रात बितानी ही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना। तो भाई मतलब आईजे को तो समझ नहीं आ रहा होता है, और वो बोलते हैं कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे पूछना चाहिए था, हालांकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता इन सब चीजों के लिए। और वो मन में सोच रही होती है कि ये बहुत पास आ चुका है मेरे। और वो किम को बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कुछ करना चाहती थी। किम आईजे को बोलता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने ऐसा कुछ सजेशन क्यों दिया? मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा कि फिर क्या हो सकता है हमारे बीच में। तो अजय बोलते कि मैंने ऐसा सजेशन इसलिए दिया क्योंकि, और वो कुछ नहीं बोलते, और किमी बोलता है कि इसलिए मैं अपनी आंखें तुमसे हटा नहीं पाता हूँ क्योंकि
जब भी मैं तुमसे अपनी आंखें हटाता हूँ तुम कुछ ऐसा कर देती हो जो मैंने सोचा तक नहीं होगा। तो किम मुझसे पूछता है कि तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो मुझसे। तो आईजे बोलते है कि मुझे ऐसा लगा कि हम लोग किस करने वाले हैं। तो आईजे उसे बोलती है कि क्या हम, तो किम जो उसे बोलता है कि आईजे तुम्हें मतलब ऐसा सेक्सी नहीं दिखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और किम उसे बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पे करना ओके है, मुझे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे। और आगे सोचती है अरे हाँ हम तो इसके मम्मी के घर पे हैं। और वो बोलती है किम मैं भूल गई थी कि हम तुम्हारे मदर के घर पे है। तो किम उसे बोलता है कि हाँ पर ये सजेशन यहाँ पे रात गुजरने का तो तुमने ही दिया है ना। और उसे वो बोलता है कि तुम ही तो जो मुझे सेड्यूस करती हो और अब तुम मुझे रोकना चाहती हो। और किम जो है अजय को बोलता है कि तुम बाकी मर्दों के साथ भी ऐसे ही रहती हो क्या, क्या छोटे से टच से ही तुम टर्न ऑन हो जाती हो बाकियों के साथ भी। क्योंकि मुझसे बोलता है कि तुम अपने चीजों का ख्याल कैसे रखती थी जब मैं अब्रॉड में था, तो क्या कुछ रखती थी तुम। और वो उसे बोलता है कि अब से तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे बता देना, तुम्हारे पास अभी हस्बैंड है, सो तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम उसे यूज कर सकती हो अपने लिए। और जो मेरी बॉडी है वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही रिएक्ट होती है। और वो बोलता है कि अपना मुंह खोल लो और अपनी जबान खुद से ही मत चबा लेना, शायद इसलिए वो अंगूठा डालता है। तो वो उसे बोलती है कि किम अगर मैं आवाज करने लगी तो। अरे हराम ही उसे बोलता है कि इसका मतलब क्या है, तुम चाहते हो कि हम रुक जाए। और वो बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं बनाता कि तुम अकेले ही अपने हाथ पकड़ो और सो जाओ अकेले अकेले। और वो बोलता है अजय चुप क्यों हो, आंसर करो मेरी चीज का, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। और जो अजय है इस पे कुछ नहीं बोलती। और किम बोलता है कि यही तो वजह है कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो और ऑनेस्ट भी हो। और फिर ये लोग करते हैं भाई, मतलब चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और कुछ दिखाते नहीं ये लोग। ऐसा नया चैप्टर चालू होता है जहाँ पे हम अगले दिन का सीन देखते हैं। तो किम जो है वो बोलता है कि हम अगर अभी निकले ऑफिस के लिए तो हम ऑफिस को जाने के पहले हमारे कपड़े चेंज करके जा सकते हैं। और अजय बोलती है कि इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये अब ठीक है। और अजय उसे बोलती है कि क्या हम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुक सकते। और किम बोलता है कि क्या हमें रुकना चाहिए। तो जो अजय है वो बोलती है कि हाँ तुम अपने मदर की इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे थे और तुम्हें चिंता थी उनकी, इसलिए तो तुम यहाँ पे आए ना। और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उनकी फिक्र है वो अकेले रहती है इसलिए। और वो बोल रही होती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर कुछ मीटिंग है, अगर हम तुम्हारा थोड़ा सा शेड्यूल एडजस्ट कर ले तो हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आराम से और फिर जा सकते हैं आराम से। और वो बोलती है कि तू एडमिट कर सकता है कि तू उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब वरीड था और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। और अब तुम्हें अच्छा लग रहा है कि फाइनली उन्होंने तुम्हें देख लिया और तुमने उन्हें देख लिया है तो। और वो बोलता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना है तुम कर सकते हो। और वो किम से ये सुन के खुश हो जाती है। फिर हमें ब्रेकफास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे किम की मम्मी बोल रही होती है कि ऐसी जगह पे सोना जहाँ पे तुम कभी सोए नहीं हो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता होगा ना। तो आईजे जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, जो बेड था वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। और किम की मम्मी बोलती है उसे कि नहीं नहीं तुम सच बोल सकती हो, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हें ठंडी लगी कल रात को। और उसकी माँ बोलती है कि मैंने मुझे थोड़ी थोड़ी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी तुम्हारी रूम से। तो वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो हूँ अच्छे से सोई कल रात को। और वो किम बोलता है कि मैंने तो रोने का कुछ नहीं सुना। किम की माँ बोलती है शायद वो थोड़ा विंड का आवाज होगा, शायद मेरे सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। और उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों जो ब्रेकफास्ट के बाद जाने वाले हो है ना। तो किम जो है वो बोलता है कि आप रेडी हो जाओ, हम लोग जो है सियोल मूव होने वाले हैं। और वो बोल रहा होता है कि फैमिली गैदरिंग में भी सबको पता है कि आप जो है ऐसे अलग से रह रही हो और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें खत्म हो और हम सब अच्छे से रहे। और वो बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वो बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ अब अच्छे से। और वो बोलता है कि आप रेडी हो जाओ अपने पुराने घर में वापस जाने के लिए और अभी अपन ने खाना भी फिनिश कर लिया तो सब चलो। तो तभी ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तभी आईजे को कॉल आ रहा होता है। तो किम उसे बोलता है कि तुम्हें कॉल आ रहा है तुम उठा सकती हो। अजय बोलती है कि नहीं नहीं वेट कर सकती है, ये मेरी स्टेप मदर का कॉल है भाई, इसकी मतलब सौतेली में है वो। क्योंकि मुझे बोलता है कि अर्जेंट भी हो सकता है, तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए। सो जैसे आईजे कॉल उठाती है वो मतलब बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है। सो आईजे बोलती है कि ठीक है मैं वहां पे पहुंच रही हूँ। तो क्यों मुझे पूछता है कि क्या हो गया इतने सुबह सुबह वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है। तो वो बोलती है कि उसका बाप जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो बोलता है कि ठीक है मैं कार घुमा लेता हूँ और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो जैसे आईजे हॉस्पिटल पहुंचती है वो हर्रा में उसकी माँ बोलती है कि जो सारा का सारा इंश्योरेंस का पैसा है जो तुम्हारे नाम पे तुम्हारे फादर ने रखा है वो तुम मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। आईजे को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है। तो उसकी हरामखोर माँ बोलती है कि एक बार अगर तेरा बाप मर गया तो तू और मैं एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा जो पैसा है वो तू ट्रांसफर कर ले मेरे ऊपर। तो आईजे उसे बोलती है तू किस चीज के बारे में बात कर रही है। तो वो हरामखोर इसे बोलती है कि ऐसा थोड़ी होगा कि तू हमेशा मुझे और इबियम को सपोर्ट करती रहेगी, सो मैं चाहती हूँ कि तेरे नाम जो भी शेयर है वो तुम मेरे को दे दे। तो यहाँ पे मिस्टर किम सोच रहा होता है कि
जो होंग की क्रिटिकल कंडीशन थी मुझे पता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसकी कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली खराब हो जाएगी कुछ दिनों में ही। तो बोल रहा होता है कि ये हरामखोर औरत अपने असली चेहरा पूरा का पूरा दिखा रही है इस टाइम पर। तो हरामी बुढ़िया बोलती है कि तेरे फादर का इतने सालों तक मैंने अभी ख्याल रखा, तो इतना तो कर ही सकती है मेरे लिए। सो अजय को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तेरे को दिखाई नहीं रहा है क्या जो फादर है किस क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, और तेरे को पैसे वैसे की फालतू चीजें से और बातें सोच रही है। तो उसकी हरामखोर माँ बोलती है कि ज्यादा होप कुछ बची नहीं तेरे बाप के लिए, ये कुछ दिनों में मर जाएगा या फिर थोड़ी देर और लंबा जी सकता है, लेकिन थोड़ा दिनों का ही टाइम है। तो आईजे बोलते है कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है, और आईजे उसे बोलते है कि कोई इतना ज्यादा मतलब कैसे हो सकता है, और वो उसका शोल्डर पकड़ती है आईजे उसके हरामखोर का। तो वो हरामी उसका हाथ ऐसा झटक देती है बहुत जम से। तो वो हरामी बुढ़िया बोलती है कि इस मोमेंट पे तेरे को चीजों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, और हरामी बुढ़िया उसे बोलती है कि देख चॉइस तेरी है, अगर तू अच्छा डिसीजन ले लेगी अभी तो मुझे कुछ दिनों तक इसकी अच्छे से केयर कर सकती हो, और इसके जो बचे हुए आखिरी दिन है वो बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक जाएंगे। और वो बोलती है कि क्या तेरे को इस बात से ज्यादा चिंता और फर्क पड़ता है कि अगर एक बार फादर मार गया तो तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो वो हरामी बुढ़िया बोलती है कि मैं पैसों को डिजर्व करती हूँ, और वैसे भी मैं ईवीएम को खुद से ही तो पाल रही हूँ। तो हरामखोर बुढ़िया जो है वो बोलती है कि जब लोग अलग होते हैं तब उन्हें एलिमनी तो मिलती है ना। सो अगर मेरे केस में अगर मुझे थोड़ा सा कंपनसेशन मिल जाए तो क्या गलत है। आई जस्ट बोलती है कि ये ऐसा कैसा कर सकती है मेरे साथ। तभी जो किम है वो बीच में आता है और बोलता है कि ह्यूमन का जो लालच है वो बहुत ज्यादा घटिया है, कभी ना खत्म होने वाला। तो वो बुढ़िया बोलती है क्या, किम उसे बोलता है कि तूने जो अभी चीजें बोली ये इतनी ज्यादा घटिया लग रही है सुनने में कि मैं बता नहीं सकता। अगर तू खुद इनके बारे में सोचेंगी तो तुझे भी फील होगा कि तूने क्या कैसा मतलब घटिया चीजें बोल के रखी है। वो हरामखोर बुढ़िया बोलती है कि बातें घुमाना बंद कर और पॉइंट पे आ सीधा। तो वो बोलता है कि कंपनसेशन की बात की तुमने, कंपनसेशन जो है वो विक्टिम्स को दिया जाता है। और वो बोलता है कि ये प्रीटी ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो विक्टिम है वो मेरी मतलब वाइफ है, और ऐसा बिहेव मत कर कि जैसे कि तू विक्टिम है यहाँ पर। तो हरामखोर बुढ़िया बोलती है कि तेरे को किसी ने पूछा नहीं तेरे ओपिनियन के बारे में, मैं सिर्फ आईजे को बोल रही हूँ कि जो मेरे लिए राइट है वो मेरे नाम पे कर दे बस। तो किम जो है वो बोलता है कि क्या तू सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स मांग रही है या फिर तू फोर्स कर रही है। तो हरामी बुढ़िया इसको बोलती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तू इससे बाहर रहे। तो किम जो है वो भी बोलता है कि मैं भी इस फैमिली का पार्ट हूँ, तो बोलता है कि मेरा राइट है कि मैं आऊँ आगे जब मेरी वाइफ जो हो वो स्ट्रगल में हो। क्या तू एग्री नहीं करती इस पे। और वो बुढ़िया जो है वो किम को ही सुनाने लग जाती है और उससे बोलती है कि कितनी रिडिकुलस बातें कर रहा है तू, क्या तेरे को पता है कि तूने आईजे को फिल इन किया है सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की जगह, और राइटफुल चीजों की बात तो तू ना ही करे और मुझे लेक्चर ना दे तो ही अच्छा है। और वो हरामी बुढ़िया इसको बोलती है कि तूने किया क्या है मेरे लिए, मेरी इकलौती अकेली लड़की को तो मुझसे छीन लिया, और तेरे को पता है कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और हम कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं एक रेंट पे करने के लिए। क्या तेरा काम नहीं बना था कि तू हमें एक अच्छा सा घर दे। और वो बोलती है कि तूने हमें ऐसा सफर कैसे करने दिया, जो पैसा तूने आईजे से चूसा है उसके बदले में तू हमें एक घर दे सकता था। और आईजे जो है किम का हाथ पकड़ती है और बोलती है बहुत हो गया किम, चलो अब यहाँ से, पैसा पूरा ना कोई मायने नहीं रखेगा, तुम इतनी लग्जरियस लाइफ जो जीतती हो। तो बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे होंगे ना ये सब चीजें छुपाने में कि तुम कितनी ज्यादा महंगी महंगी चीजें लेती हो, है ना। और वो बोलता है कि बिल्कुल और बिल्कुल बेशरम है, जैसे कि मेरे फादर की मिस्टर है अभी वाली, मतलब इसकी स्टेप मॉम जो है उसकी ही जैसी तू बेशरम है, वो ऐसा बोलता है इस बुढ़िया को, हरामी को। हरामखोर बुढ़िया उसे बोलते है कि बिन बात की इल्जाम लगाना किसी पे बंद कर। किम उसे बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है जो भी मैं क्लेम कर रहा हूँ उसके लिए। तो किम की ये बात सुन के बुढ़िया को शौक लग जाती है और बोलती है कि क्या। तो किम जो है बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है वहां पे और बोलता है कि मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं तेरी हरकतों को अवॉइड करूँ, तो यहाँ से जल्दी रफा दफा हो जा, और ये सलाह मैं तुझे एज अ सन इन लॉ दे रहा हूँ, सो इसे मान। ये सब बोल के भैया खुद ही निकल जाता है आईजे को लेके। अब ये सब चीजें पता लगने के बाद अचानक से आईजे थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है, और वो बोलते हैं कि सो तुम्हें पहले से ही ये सारी चीजें पता थी। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 2 जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो पार्ट 3 के लिए। और भी चीजें हैं जो चैनल में तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।